सरदार लतीफ खोसा कहते हैं चाहते थे कि केस 15 रुकनी लार्जर बेंच समाप्त करे। ये केस अब 7 रुकनी बेंच ही सुन रहा है। वकला को डराया जा रहा है कि मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एतजाज अहसन ने कहा कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जिस तरह की तकारीर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर की वो कोई सुन नहीं सकता। काजी फायज ईसा साहब से तवक्को थी कि वो बैठे रहेंगे। उम्मीद है कल अबूरी फैसला आ जाएगा। बैठे यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबहम रह जाए। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में की वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठे, बेंच आपसे मोतबर होता है। अगर आपका घर के अंदर तनाज़ा है, 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं, पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फायज ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की। हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फैसला एक ज्यादा मजबूत फैसला होता है।